तो ओवर टू यू राज सर। बहुत धन्यवाद। बहुत 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 शुक्रिया पुनीत जी राजस्थान से। और अब दोस्तों वो समय आ चुका जब हमें ज्ञान के दर्शन लेने हैं, और ऐसा टीचर, ऐसा ट्विटर हमें जो मास्टर स्ट्रोक अकादमी में श्रेष्ठ बनाता है। आप सबके बीच में मैं वेलकम करता हूं आर के शेखावत सर, महागुरु। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू राज सर, थैंक यू पुनीत सर। आपने बहुत बढ़िया तरीका से जो है कोऑर्डिनेट किया, तो सब सारी चीजें बताई। दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं शुरू से बताते आ रहे हैं, और टाइम टू टाइम उनका इम्प्लीमेंट भी होता जा रहा है। और जो बताया जा रहा है आपको 20 साल तक का, वो सब सारी चीजें आपको मिलना शुरू हो चुकी हैं। आप कंपेयर करिए, आप इस जगह पे हैं कौन? क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है, और खेती करने के लिए खेती में पैसा लगता है। और सुना भी होगा आपने कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। सभी ने सुना है। राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय पर्व होते हैं, वहां ये गीत जो गाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी धरती है इतनी उपजाऊ है कि वहां से सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात सारा कुछ निकल सकता है, और निकलता है। और उसमें पैसा लगता है। खेती करने के लिए किसान को क्या लगाना पड़ता है? वहां पैसा लगाना पड़ता है। और पैसे के बदले उसे मिलता क्या है? थोड़ा सा ये गौर करने वाली बात है। ये मैं सारा कुछ क्यों बता रहा हूं? क्योंकि आपको मैं लेके आ रहा हूं इस एमएसटी ब्लॉकचेन पर। आप वैलिडेटर बने हैं, तो आप कौन बने हैं ये आपको ज्ञात होना चाहिए। चलिए, इस चीज के लिए मैं यहाँ से सबसे पहले इसको क्लियर करता हूँ, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। अगर अभी तक जिन्होंने भी मोबाइल को अपने मोबाइल को तिरछा कर लो तो स्क्रीन पूरी दिखाई दे जाएगी। हम्म, पुलिस सर, मुझे लगता है अच्छा ठीक है, ओके। तिरछा कर लेंगे मोबाइल तो स्क्रीन आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगी। हम्म, चलिए। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि आप हैं कौन, या वैलिडेटर बने हैं, तो वैलिडेटर बनने का मतलब क्या रहा। अभी जैसे मेरी चर्चा चल रही थी कि ये कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ किसान होता है। एक किसान क्या करता है? खेती करता है, और उस खेती में क्या डालता है? उस खेती में वो लागत लगाता है। आपको ये समझने वाली बात है कि आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं इससे एमएसटी ब्लॉकचेन। लागत लगाता है, तो कोई किसान अगर यहाँ मान के चलिए 1200 रुपए की लागत लगाता है, एक एग्जाम्पल है, तो उस किसान को यहाँ से क्या मिलेगा? उस किसान को यहाँ 500 रुपये भी मिल सकते हैं, 1000 रुपये भी मिल सकते हैं, उसे यहाँ 1500 रुपये भी मिल सकते हैं, उसे यहाँ 2500 रुपये भी मिल सकते हैं, उसे यहाँ 5000 रुपये भी मिल सकते हैं, और उसे यहाँ 10,000 भी मिल सकते हैं, और उसे यहाँ उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं। यानी लगी हुई लागत उसकी कितनी हो सकती है? 50 भी, 500 भी हो सकती है, 1000 भी हो सकती है, और ऊपर भी हो सकती है। ऊपर का भी बहुत बड़ा उसका आंकड़ा दिया हुआ है। ये किस रूप में निकलता है? उसने यहाँ 1200 रुपये लगाए, तो क्या 1200 रुपये वो नोट निकलेंगे वहां से, या सिक्के निकलेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, वहां से मिल रहा है उसे। जिस फसल के लिए वो कर रहा है वही फसल उसे मिल रही है, और फसल को सेल करता है तब जाकर के वो किस में चेंज करता है? तब जाकर के INR में चेंज करता है। आप यहाँ क्या हैं? आप यहाँ डिजिटल फर्म हैं। आप डिजिटल फार्मर हैं। ये 1200 रुपये लगा करके खेती में से ये ले रहा है,
और आप भी यहाँ 1200 रुपये लगा करके क्या ले रहे हैं, यहाँ भी खेती में से ले रहे हैं। आपके पास में क्या आ रहा है, यहाँ एक ही फसल है, वो फसल है एमएसटीसी। एमएसटीसी का आप यहाँ उत्पादन कर रहे हैं। आपने एक खेत ले लिया 1200 रुपये में, 1 यूनिट, यानी एक फ्रैक्शन ले लिया। अब इसमें फसल आपकी स्टार्ट हो चुकी है, और फसल क्या दे रही है, फसल ये दे रही है कि यहाँ आपको 20 MST डेली आ रहे थे। आज भी 20 ही आए हैं, आगे ये कब 16 हो जाएंगे, ये सिस्टम पर डिपेंड करता है, सिस्टम के कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है। कब तक के लिए हमें रिबेट दिया गया है ये नहीं कह सकते, लेकिन चौथा नोड कल कंप्लीट हो चुका है, और आज में हमें रिवार्ड 20 का मिला है। ये हमारे लिए अच्छी बात है, और हम तो ये कह रहे हैं कि लंबे समय तक मिल जाए, न हो 16, लेकिन 16 होना तो तय है। ये क्या हो रहा है कि इस डिजिटल फार्मर के पास में ये फसल आ रही है, अब ये फसल घटती जाएगी, ये पहले से तय है। घट करके कहाँ पहुंचेगी, ये पहुंचेगी 0.0038 पहुंचेगी, यानी इतना कम उत्पादन होगा इसका। बट कम उत्पादन होगा, लेकिन इसकी वैल्यू आपको अच्छी मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ किसान है, मान चलिए कि किसान ने आलू किए यहाँ, वो आलू करने के बाद में वो घर पर रखेगा तो कोई कीमत है, आईएनआर है वो नहीं। आईएनआर के लिए उसे मंडी में ले जाना पड़ेगा, मंडी में उसे बेचेगा, और वो क्या ले लेगा, उसमें से रुपए ले लेगा। या फिर क्या करेगा, मंडी में न बेच करके वो लूज में बेचेगा, यानी वो बेचेगा P2P, पर्सन टू पर्सन। कोई भी आएगा, कहेगा मुझे 10 किलो आलू दे दो, कोई 20 किलो मांगेगा, कोई 1 कुंटल मांगेगा, कोई 2 कुंटल मांगेगा, इस तरीके से उसके ये आलू बिक जाएंगे। ठीक इसी तरीके से यहां पर भी जो आपके पास में जो खेती होके आ रही है, किस चीज की, एमएसटीसी। अब इसको क्या करेंगे आप, ये क्या आपका रुपया नहीं, जीरो है, डिजिट है, कुछ नहीं है। बट जब ये मंडी में सेल होगा तब इसकी कीमत बनेगी, तब किस में बनेगा, तब बनेगा ये आईएनआर में। अब इसकी मंडी कहां मिलेगी, इसकी मंडी मिलेगी एक्सचेंज। व्हाइट पेपर के अनुसार थर्ड क्वार्टर में एक्सचेंज पे आएगा, बट हो सकता है आगे पीछे हो जाए, फोर्थ क्वार्टर में आ जाए, या नेक्स्ट ईयर आ जाए। एक्सचेंज में आने के बाद में होता क्या है कि आपके पास में जितना भी फसल है, उतनी फसल को आप बेच सकते हैं, ये एज ए मंडी हो गया। इस मंडी में ले जाकर के बेच सकते हैं, क्योंकि मंडी में खरीदारों की संख्या ज्यादा रहेगी। बट यहाँ P2P था, आप यहाँ भी P2P कर सकते हैं। यहाँ P2P करने पे कौन लेंगे आपका, P2P का मतलब पर्सन टू पर्सन, एक पर्सन दूसरे पर्सन को देता है, वो जिसको नीड है आईएनआर देगा, और क्या ले लेगा, एमएसटीसी ले। और ये काम कब से होने वाला है, ये काम बहुत जल्दी आपको गुड न्यूज मिलने वाली है, कि आपके पास में जितने भी एमएसटीसी जो आपने उत्पादन किया है, वो उत्पादन आपका आईएनआर में चेंज होने वाला है। अब कितना चेंज होने वाला है, कैसे कैसे चेंज होने वाला है, ये देखिए। यहां से आप कैलकुलेशन देखिए, मैं आपको एक कैलकुलेशन दिखाता हूं, जैसे अभी पुनीत सर ने बताया था, उसको मैं और डिटेल में ले जाता हूं। एमएसटी ब्लॉकचेन पे चलते हैं, और मोटा मोटा ये आप देखिए कि क्या लगाया क्या मिलेगा, ये समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले एक चीज और आपके लिए बता दें, कि जितने भी इन्वेस्टमेंट सेक्टर होते हैं, जितने भी,
वो सेक्टर एक रिस्की सेक्टर होते हैं। आपको अपना रिस्क लेना चाहिए, बिना रिस्क लिए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। फिर सुन लीजिए, बिना रिस्क लिए हुए आगे नहीं बढ़ सकते। जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना, वो बड़े क्यों होते हैं? क्योंकि सबसे पहले वो रिस्क लेने के लिए तैयार होते हैं, वो रिस्क से नहीं घबराते, और तभी वो बड़े होते हैं। एक व्यक्ति अगर रिस्क नहीं लेता है, तो ये मानी चलिए कि वो व्यक्ति जहां है वहीं बना रहेगा। ना उसका लॉस है, ना कोई प्रॉफिट है। लॉस प्रॉफिट भी उसी का होता है जो आगे बढ़ता है। किसान है, क्या किसान रिस्क नहीं लेता? लेता है। खेती में पैसा लगाता है, और फिर जब तक उसकी फसल उसके हाथ में नहीं आ जाती तब तक उसका रिस्क रहता है। आंधी है, बरसात है, ओले हैं, सूखा है, ये सब सारी चीजें क्या है, किसान के लिए बहुत बड़ी रिस्क है। लेकिन वही किसान इसी रिस्क से अपने घर परिवार को चलाता है, अच्छा पैसा बनाता है। अभी थोड़ा सा नेटवर्क का इशू मुझे मालूम पड़ रहा है। होल्ड रखना, में दूसरा कनेक्शन लगा के देख। चलिए, तो स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि एक किसान है जिसने बार बार खेती की है, और उसका कितना यूनिट बन चुका है, कितना खेत बन चुका है। डिजिटल फार्मर की बात कर रहे हैं। उसके पास में इस समय 40 फ्रैक्शन है। अब 40 फ्रैक्शन की बात करते हैं कि 40 फ्रैक्शन से मिला क्या है उसे। 40 फ्रैक्शन से उसे ये मिले हैं एट प्रेजेंट 6,000, सॉरी 67,055। इस 67,055 उसे एमएसटी मिले हैं। इस कैलकुलेशन को आपको बड़ी बारीकी से समझना है। जैसे कि शुरू में आप रेट देख रहे थे, 1 रुपये 66 पैसे रेट से शुरुआत हुई थी, और आज रेट जैसे जैसे फ्रैक्शन का रिटर्न कम होती जाएगी, ये रेट बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्चुअल रेट आप उस रेट को मान के चलिए जिस रेट में हमारा माल बिक जाए। अब इस जगह पे देखिए कि आपने लगाया क्या और मिला क्या आपको, ये समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि लोगों का एक ही कहना रहता है कि हमें ये बता दीजिए हमें लगाना क्या है और हमें क्या मिलेगा। सबसे सबसे बड़ा सवाल यही रहता है। तो उनके सवाल को यहाँ सॉल्व कर ही दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, आप यहाँ से फिर से इस कैलकुलेशन को समझिए, और मैं इस 40 कौन से आपके कैलकुलेशन को समझाता हूं कि ये 40 में आपके 67,000 बन रहे हैं। यहां से देखिए आपके लॉस प्रॉफिट अभी निकालते हैं, क्या लॉस रहेगा क्या प्रॉफिट रहेगा। आपने यहाँ 40 लगाए 1,200 के हिसाब से, क्योंकि जीएसटी भी आपकी पॉकेट से ही गया है, चाहे वो गवर्नमेंट के यहाँ जमा हो गया हो, लेकिन हम तो आपकी पॉकेट से मान के चलते हैं कि पॉकेट से गया है। 1,248, यहाँ आपका कितना इन्वेस्ट हुआ। आप इन्वेस्ट ही मान के चलिए कि आपने 48,000 रुपये यहाँ इन्वेस्ट किया। क्या 48,000 रुपये आपको लौट के आएंगे? नेवर, कभी नहीं लौट आएंगे। एक किसान ने खेती में जितनी लागत लगा दी, 48,000 रुपए की लागत लगा दी, क्या उस वो नोट निकल के आएंगे? नहीं निकल के आएंगे। क्या निकल के आएगी? उसकी निकल के आएगी फसल। इसी तरीके से आपकी यहाँ डिजिटल फसल निकल के आ रही है। डिजिटल फसल है एमएसटी। चलिए यहाँ देखिए कि आपके पास में कितने आ चुके हैं। यहाँ ये आ चुके 67,000। 67,000 को आप देखिए, आपके पास है 67,000।
आप यहां से देखिए कि लॉस प्रॉफिट देखिए कि क्या लॉस रहेगा क्या प्रॉफिट रहेगा। ये कब आएंगे? ये आएंगे 20 साल तक। आपने जो 48,000 रुपए लगाए हैं, बैंक के अनुसार, फिर समझिए, बैंक के अनुसार अगर ये रेट 10 साल में दोगुना हो जाता है, तो आपको बैंक के द्वारा जो एफडी पे रिटर्न मिलता है, वो रिटर्न आपका यहाँ फाइनल हो गया। फिर समझिए, बैंक बैंक में अगर आपने 48,000 रुपए की अगर एफडी कर दी, 2 साल बाद अगर 1 लाख रुपए आपके पास में आ जाता है बैंक, और 1 लाख रुपए यहाँ आ जाता है, तो ये मान के चलिए आपने एफडी का बेनिफिट यहाँ ले लिया। उससे अगर ज्यादा आता है, तो ये मान के चलिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट यहाँ मिल रहा है। अब जरा सोचिए कि मैं इसको राउंड फिगर में 70,000 लेके चलता हूँ। इसको राउंड फिगर में लेके चलते 70,000। आपके आपके पास में 40 के बदले 70,000 को ना, 50,000 ले लो, चलो 50,000 कौन आ गया। तो जरा सोचिए, 48,000 रुपए लगा करके आज आपके पास में 50,000 कौन आ गए। अगर सही मायने में देखा जाए, अगर 1 रुपए का रेट रहता है ये, तो आपके पास में आज कितने रुपए हो गए? 50,000 रुपए हो गए। अभी कितने साल बाकी है? अभी 19.5 साल अभी बाकी हैं आने के लिए। अगर 1 रुपए का रेट मिल जाता है, तो आपको ये रहे। अगर इसी कॉइन का 50 पैसे का रेट मिल जाता है, तो आपके पास में कितने हो गए? 50,000 कॉइन के 25,000 रुपए हो गए। फिर भी आपने लगी हुई कीमत का आधा पैसा यहां निकाल लिया। अगर इस कॉइन का रेट 0.1 भी हो जाता है, यानी 10 पैसे भी हो जाता है, तब भी आपके पास में यहाँ 5,000 रुपए आपके निकल आए। कितने से? मात्र 10 पैसे के रेट से। और यही रेट रहता है, तो 20 साल में आपके पास में कितनी रकम होगी, आप खुद कैलकुलेट कर लेना। यानी एफडी से भी कितने ज्यादा यहाँ आपको रिटर्न मिल सकता है। अब ये बात तो आती है कि ये तो हो गए सब पुराने लोग जिनके पास में पहले से आ रहा है। अगर कोई व्यक्ति अगर आज परचेज करता है, तो उसका तो आज से शुरू होगा। यस, बिल्कुल बात सही है, आज से शुरू होगा। जरा यहाँ से देखिए, आज से शुरू होगा, उसका कैलकुलेशन देखिए। अगर कोई व्यक्ति यहाँ 1,200 रुपए लगा करके एक यूनिट परचेज करता है, और उसके पास में कितने आएंगे? 16 आएंगे पर डे। एक महीने में कितने होंगे? एक महीने में 30 दिन होते हैं, 480 होंगे। और 480 होंगे, मल्टीप्लाई 3 कर दो, 3 महीने में उसके पास में कितने हो जाएंगे? 100 दिन। 3 महीने में कितने हो जाएंगे? 3 महीने हो जाएंगे। और यानी ओवरऑल 1340। चलो, चलो चलो, राइट राइट। लेके चलते हैं, हम राउंड फिगर में लेते हैं। अगर उसके पास में 1,500 हो जाते हैं, जो मैं उस व्यक्ति की बात कर रहा हूं जो आज इस जूम सेशन में बैठा हुआ है, अगर वो आज परचेज करता है, तो 3 महीने बाद क्या हो? 3 महीने बाद ये रेट रहेगा। जबकि ये रेट बहुत अच्छे जाने की संभावना है। किस महीने से? हो सकता है इसी महीने के लास्ट में हो जाए, हो सकता है अगले महीने के फर्स्ट में या मिड में हो जाए, लेकिन होगा बहुत अच्छा। बात यह है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं, वो हम कितना पैसा यहाँ से रिटर्न ले सकते हैं। अगर हम इस पैसे को बैंक में एफडी कर देते, आरडी कर देते, तो वहां हमारा कितना निकलता और यहाँ कितना निकलेगा, ये कैलकुलेशन बहुत बहुत जरूरी है। जैसे सोचिए अगर ये यहाँ पर 50 पैसे के हिसाब से भी हो जाता है, तो ये कितना होगा यहाँ? 750 रुपए आपके ये आ गए। अभी दिन कितने बाकी हैं? 19 साल बाकी है। लगी हुई कीमत का हमारा आधा पैसा हमारे 3 महीने में आ जाए इस ब्लॉकचेन पे, और बाकी का 19 साल में हमारे पास में आ जाए मल्टीपल होकर के,
तो कौन सी बुराई की बात है भैया? लेकिन उन लोगों के लिए सिस्टम अभी काम नहीं करेगा जो लोग ये कह रहे हैं कि सब मेरा फोन नहीं बिक रहा। अब इसी को यहीं से कैलकुलेशन करिए। ये 3 महीने, अब ये देखिएगा जल्दी निर्णय लेने वालों में और आज निर्णय लेने वालों में क्या क्या अंतर है। ये इस व्यक्ति ने आज से अगले 3 महीने का लगाया को, अगले 3 महीने का, और जिस व्यक्ति ने मानिए चलो दिसंबर में लिया था, दिसंबर में लिया था, दिसंबर से दिसंबर से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 4 महीने तो उसके ये हो गए, और प्लस 3 महीने आगे का ले लो, 4 महीने तो ये ले लो, तो 4 महीने मल्टीप्लाई उसके पास में कितने आए 20 के हिसाब से, यानी 600 के हिसाब से उसके पास में आए, तो 600 के हिसाब से कितने हुए? 2400 तो उसके पास में वो हो गए। को मेरे दोस्तों समझने की कोशिश करना, और 1500 ये हो गए उसके पास में आगे के फ्यूचर का, जो आज व्यक्ति लेगा। इसी व्यक्ति ने 4 महीने पहले लिया था, और ये व्यक्ति अब ले रहा है, तो 4 महीने पहले ले चुका था, उस व्यक्ति के पास में आगे के 3 महीने का ये रहा, और पिछले इतने आ चुके हैं। देखिए, जो ये यहां लागू हो रहा है ना, वही आगे भी लागू होगा। उसके पास में ये हो गए, यानी इसको रेट कितना दिया गया है? इसको रेट ये माने चलिए, इसको रेट दिया गया 50 पैसे का, और जो 4 महीने पहले ले चुका है उसके लिए भी वही रेट माने चलिए कि वही रेट उसको भी मिल रहा 50 पैसे, मल्टीप्लाई 0.5, राउंड फिगर में कर लो इसे। तो राउंड फिगर में करेंगे, तो राउंड फिगर में इसे आप यहां मान सकते हैं 2000 रुपये, मोटा मोटा राउंड में। और उस इस व्यक्ति ने भी 4 महीने पहले क्या लगाया था? 1200 रुपये लगाए थे, और रेट कितना लिया? मात्र 50 पैसे के रेट के हिसाब से अगर इसका सोल्ड आउट होता है अगले 3 महीने में, तो ये कितना निकाल लेगा यहाँ से? 2000 रुपये। तो ये आ गया, पहुंच गई प्रॉफिट। मत जाए 1 रुपए पे, मत जाए 2 रुपए पे, मैं तो 50 पैसे के हिसाब से काउंट करके चल रहा हूँ। ये देखिए कि हमारी लागत निकल रही है कि नहीं निकल रही है। 2000 रुपये उसके यहाँ निकल आए। अभी कितने बचे हुए हैं? 19 साल। 19 साल में मेरे दोस्त, अगर 2000 रुपये 2000 रुपये अगर पर ईयर भी अगर ये निकाल लेता है, मैं बिल्कुल बॉटम पे लेके चल रहा हूँ, 2000 रुपये पर ईयर भी निकाल लेता है, 19 दूनी 38 हजार उसके यहाँ आ सकते हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ वो संभावना पर बता रहा हूँ, ये कैलकुलेशन बता रहा हूँ मैं। तुम भर्ती तो ये आगे जो मार्केट डिपेंड करेगा उस पर रहेगा, कितना ऊपर जाएगा ये मार्केट डिपेंड करेगा। किसी को नहीं मालूम था कि बिटकॉइन जो है इतना जाएगा, किसी को नहीं मालूम था कि इथेरियम इतना जाएगा, गया ना। लेकिन अगर उस समय कोई कह देता ना तो उसको बेवकूफ बताते। यहाँ अगर इतना कम भी रहता है तब भी आप ये देखिए, आपने कितने लगाए यहाँ? 1200 रुपये से विद जीएसटी के आप कितना बना सकते हैं? कितनी पॉसिबिलिटी है? 40 हजार की भी पॉसिबिलिटी है यहाँ। कितने रेट से? मात्र जो भी रेट चल रहा होगा, हमने तो एक राउंड लगा लिया कि इतना पर ईयर का लगा के चल रहे हैं, पर ईयर का दोस्तों। ये आप विचार करना, कल्पना करना। इसीलिए इस वाले व्यक्ति और जो अब करेगा वो उस व्यक्ति में जो गैप है ना लेट होने का, वो उसने क्या खोया? उसने इस जगह पे आपने देखा कि उसने क्या खोया? उसने खोया 2400 पॉइंट खो दिया उसने। ठीक इसी तरीके से अब जितने ज्यादा लेट होंगे उतने कितने कॉइन खो देंगे। क्या आज जो शुरू करेगा उसको पिछले 2400 मिलेंगे? नेवर, कभी नहीं मिलेंगे। और तो और उसे 20 मिल रहे थे, अब आपको 16 मिलेंगे। फिर भी इस समय राइट टाइम है, राइट टाइम राइट डिसीजन आपका ये काम करेगा। 16 से 13 होंगे, 13 से 11 होंगे, 10 होंगे, इस तरीके से चार्ट के अनुसार आप देखेंगे कि कम होते चले जाएंगे। हमेशा आगे आने वालों को अच्छा बेनिफिट रहता है। किस तरीके से रहता है ये भी मैं बता देता हूं आपको। ये आपका एक
एरिया है, इस एरिया को कितना मान के चले, जो भी मान के चले 100 एकड़। ये 100 एकड़ का एरिया है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बन रही है कॉलोनी, बन रही है एक कॉलोनी, बन रही है प्री लॉन्चिंग में कॉलोनी है, बाउंड्री हो गई है इसकी केवल, जैसे एमएसटीसी की एमएसटी ब्लॉकचेन की बाउंड्री हो गई है, इसी तरीके से इस कॉलोनी की बाउंड्री हो गई है। अब इस कॉलोनी में ये प्लॉट कट रहे हैं, ये प्लॉट कट रहे हैं जैसे कि एमएसटी के अंतर्गत नोड की सीलिंग हो रही है, फ्रैक्शन लोग ले रहे हैं, ये है। अब स्टार्टिंग में इसमें जो प्लॉट है वो वर्ग गज के हिसाब से मानी चलिए कि 5,000 रुपये वर्ग गज। जैसे जैसे बिकते जाएंगे 6,000 रुपये वर्ग गज का होगा, 7,000 रुपये वर्ग गज का होगा, 8,000 रुपये वर्ग गज का होगा, 10,000 रुपये वर्ग, यानी ये जैसे जैसे सोल्ड आउट होते जाएंगे इनकी कीमत बढ़ती जाएगी। और इसी कॉलोनी में होगा क्या कि सारे जब प्लॉट बिक कवर हो चुके होंगे, आपको यहाँ प्लॉट बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, चाहे इसका आप 20,000 रुपये वर्ग गज दीजिए, चाहे यहाँ 30,000 रुपये वर्ग गज दीजिए, आपको प्लॉट नहीं मिलेगा, क्योंकि सारे प्लॉट, सारे नोट सील हो चुके होंगे। मिले क्या, ये वाला व्यक्ति है ना जो इसने प्लॉट बनाया है, वो मस्ती से तो इसके अंदर 5 साल रहा है, और 5 साल उसका कितना था, 20 लाख रुपए का उसको पड़ा था। 5 साल रहने के बाद में अब कोई व्यक्ति इसी कॉलोनी में आता है, एमएसटी ब्लॉकचेन पे आता है, और यहाँ कोई व्यक्ति उस प्लॉट को लेना चाहता है, ये कहेगा कि मैं 50 लाख का बेचूंगा। ये इसको बोलते हैं रीसेल। उसने बेच दिया, अब उसने दो बेनिफिट उठाए, एक तो वो 5 साल उसमें रुका, और ऊपर से भी उसका लाभ उसने लिया यहाँ, कितना, 50 लाख। मेरे दोस्तों, आज एमएसटी ब्लॉकचेन का कोई भी एक यूनिट, एक फ्रैक्शन परचेज करता है, कितने का, 1,200 रुपए का। और 1,200 रुपए का परचेज करने के बाद में 2 साल तक उसने कॉइन अपने पास रखे, और फिर कोई एक व्यक्ति समझदार आता है, वो तो कहता है कि साहब मुझे तो एमएसटी ब्लॉकचेन का ही वैलिडेटर बनना है। उस समय तो वैलिडेटर बन नहीं पाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन आ जाएगा कि आप इसे सील कर सकते हैं। 1,200 रुपए वाले का आप कितने का बेचेंगे, आप उसे बेचेंगे 10,000 रुपए का बेचेंगे, और तब तक जो आपके पास में कॉइन आ चुके होंगे वो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट आ चुका। मुझे लगता है ये आंकड़ा कुछ ही लोगों के समझ में आया होगा। यानी कुल मिलाकर के आप जितनी जल्दी ले लेंगे उतनी जल्दी आपके पास कॉइन आ जाएंगे, और आगे चल के आप अगर चाहते हैं इसे, दो व्यक्ति होते हैं, एक खरीदने वाला और एक बेचने वाला, तो ये जो आपके फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन को भी आप बेच सकते हैं आगे चल के। और जो कॉइन आपके मैन्युफैक्चर होके आ रहे हैं, जो उत्पादन होके आ रहा है, जो आपके पास में फसल आ रही है, डिजिटल फसल आ रही है, उसे आप रेगुलर बेच सकते हैं। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सादा सिंपल सी तो बात यह है कि आपको एज ए वैलिडेटर बनना है। जिन्होंने भी आपको इस सेशन में बुलाया है उनसे रेफरल लिंक लेकर के आप उसे रजिस्टर करके, वॉलेट कनेक्ट करके, और बहुत ही आसान इस समय कर दिया है। आप जैसे परचेज पे जाएंगे, आपको एक ये क्यूआर कोड आएगा, इस क्यूआर कोड पे पेमेंट करके और अपनी रिक्वेस्ट डाल देंगे, और आपका फ्रैक्शन अलॉट हो जाएगा। अभी भी कुछ ज्यादा समझदार लोग ये हैं कि नहीं साहब, क्यूआर कोड में डालने के बाद में हमें तो रिक्वेस्ट डालनी पड़ती है, ये तो कंपनी ने बहुत गलत किया यार, ऑनलाइन करने के बाद भी इसने ऐसा कर दिया, मैं तो अभी नहीं करूंगा। मेरे दोस्तों, तुम मत करिए। लेकिन एक समझदार व्यक्ति, बैंक में भी जाकर के बहुत लोगों ने पैसा जमा करके और वैलिडेटर बने, यूनिट परचेज की, फ्रैक्शन परचेज किया, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मैं जितना लेट हो जाऊंगा उतना ही मेरा नुकसान है। तो हर व्यक्ति समझदार नहीं हो सकता मेरे दोस्तों, लेकिन समझदार लोग हैं वो रुकते नहीं है किसी भी हालत में। और एमएसटी ब्लॉकचेन तो अपने आप को आगे चल ही दिया है, ये नहीं रुक रहा। अब आपको एक और कैलकुलेशन दिखाते हैं, बताते हैं, जो कि हम शुरू से बताते आ रहे हैं। इन सारी चीजों को आप समझिए, क्योंकि जो बताते आ रहे हैं वो दिखाते भी आ रहे हैं। इसका जो वीडियो है ये देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि रेट कब कब ये बढ़ेगा। ये देखिए, हमने आपको क्या क्या बताया यहाँ। हमने आपको बताया कि ये क्या है, इस जगह पे ये है। एक मिनट, एक
ये है लेवल। लेवल का यानी फेज, शुरू से बताते आ रहे हैं, ये फेज है, पहला फेज है। और पहले फेज में 7 यूनिट हैं, और ये 7 यूनिट 7 करोड़ के हिसाब से है। और यहाँ हमने बताया है कि ये 7 यूनिट तक क्या रहेगा, 1,000 रुपये प्लस जीएसटी रहेगा। यहाँ जाकर के 2,000 रुपये प्लस जीएसटी हो जाएगा। यहाँ जाकर के 3,000 रुपये प्लस जीएसटी होगा। यहाँ जाकर के 4,000 रुपये प्लस जीएसटी होगा। यहाँ जाकर के 5,000 रुपये प्लस जीएसटी होगा। और यहाँ जाकर के तब 10,000 प्लस जीएसटी रहेगा। जीएसटी रेट में लगेगा 18%। तो यानी आज जो हम खरीद रहे हैं इसका जस्ट डबल कब जाके होगा, ये होके जाएगा जब ये इसमें चलेंगे हम 7 के बाद अगले 7 होंगे, यानी 8वें पे जाकर के आपका डबल होगा। उससे पहले आप बिल्कुल मत घबराइए, आपका जो स्लोली स्लोली बढ़ रहा है वही बढ़ेगा। ये ऐसा एल्गोरिथम लगा हुआ है कि एक साथ ये नहीं बढ़ेगा। एल्गोरिथम के अनुसार जस्ट जस्ट जंप कभी नहीं करेगा भविष्य में भी। चाहे वो 2,000 से 3,000 पे भी जाएगा ना, तो वो कब जाएगा, वो जाएगा जैसे कि 2,000 पे जाएगा, तो ये कब जाएगा, 1,199 रुपए कुछ पैसे होंगे उसके बाद ही जाएगा। जैसे मैंने कब खरीदा था, 1,007 रुपए कुछ पैसे था, आज आप खरीदेंगे 1,015 रुपए है, फिर 1,016 रुपए होगा, 1,017 रुपए होगा, 1,011 बढ़ेगा, और एक फिर 1,100 रुपए भी होगा, यानी 1,100 रुपये भी होगा। फिर आपका 1,150 रुपये भी होगा, और 1,190 रुपये भी होगा, 1,199 रुपये भी होगा। तब जाकर के कितना बनेगा, तब जाकर के 1,200 रुपये पे बने। ये तो रहा हमारी जो इसकी कीमत है, बढ़ने की कीमत इस तरीके से बढ़ेगी। बट एक साथ क्या हो जाएगा, 20 पैसे 16 ये एक साथ हो जाएगा, जैसा चार्ट में हम कई बार बता चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ी गुड न्यूज और है, और मैं चाहता हूं कि उस गुड न्यूज को हमारे एचओडी सर आज शाम को 6 बजे बताएंगे। वो गुड न्यूज क्या है, गुड न्यूज ये है कि जो आने वाले जो इवेंट है, उस इवेंट में 800 प्लस की तैयारी चल रही है। और इसके लिए 800 प्लस के लिए कुछ लोगों को रिलैक्सेशन दिया गया है। अब क्या रिलैक्सेशन है वो हमारे एचओडी बताएंगे, और बहुत बेहतरीन तरीके से रिलैक्सेशन है, यानी आपका मन गदगद हो जाएगा। आपको आपके फ्लाइट का टिकट, आने का, जाने का, होटल का, खाने का, रहने का, इवेंट का, सारा कुछ कौन करके दे रहा है, एमएसटी ब्लॉकचेन का एकेडमी। सोचो जरा, अब तक के समय में हमें कितने ऐसा मौका मिला है जो कि हमको हमको फ्लाइट का टिकट मिला हो, नहीं ना। अगर मेरे दोस्त को मिला भी होगा ना, तो कब मिला होगा, फिर एक बार बता देते हैं, जरूर मिला होगा। बहुत लोग कह रहे होंगे कि साहब हमें तो मिला है, आपको मिला हो ना मिला हो, मुझे तो कहीं नहीं मिला है। लेकिन मेरे दोस्तों मिला होगा तो कैसे मिला होगा, जरा सोचिए। यहाँ मात्र क्या है, 5 लाख के टर्नओवर पे आपको मौका मिल रहा है। ये उस व्यक्ति के लिए भी मौका मिल रहा है जो व्यक्ति अगर आज भी स्टार्ट कर रहा है ना, वो व्यक्ति भी उस इवेंट का हिस्सा बन सकता है, इतने टर्नओवर से, मात्र इतने टर्नओवर से। और सारा कुछ जो बताया है वो सारा कुछ मिलेगा। बट जिन लोगों को अगर मिला है तो उनको क्या करना पड़ा होगा, वहां 50 लाख का टर्नओवर करना पड़ा होगा, तब जाकर के वो बेनिफिट मिल पाया होगा। और यहाँ मात्र मात्र 5 लाख में ही मिल रहा है सब सारी चीजें। एक व्यक्ति पे 85,000 रुपए का एक्सपेंसेस पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि वहां लग्जरी आपको ट्रीटमेंट मिलेगा बेहतरीन तरीके से, जो कि अभी 65-70 लोग पुणे में थे। किसी एक सिंगल पर्सन का भी ये क्वेश्चन नहीं था कि नमक में सब्जी कम रहेगी या सब्जी में नमक कम रह गया। बेहतरीन तरीके से रहने से लेके, और क्लाइमेट इतना बढ़िया था कि सबकी तबीयत बहुत खुश हो गई, किसी का कोई सवाल नहीं था। उससे भी ज्यादा आगे की तैयारी चल रही है, और मेरे दोस्तों एकेडमी टीम इस बात के लिए लग चुकी है कि आपको बढ़िया से बढ़िया
ये व्यवस्था दी जाए जो कि आपको एक यादगार बने एमएसटी के माध्यम से। चलिए दोस्तों, बहुत सारी बातें आगे करते रहेंगे। 9:05 हो चुके हैं। बाकी का आपके साथ में फिर रहेंगे। तो जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर, सब फ्रेंचाइजी और फ्रेंचाइजी आज शाम को 6 बजे का सेशन को किसी भी हालत में मिस न करें, क्योंकि वो उनकी लाइफ के लिए पूरी प्लानिंग सेट होगी उस इवेंट के लिए, और वो इवेंट आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा। तो थैंक यू दोस्तों। बहुत बहुत शुक्रिया आर के शेखावत सर का मार्गदर्शन। और अभी हमारे बीच में अजीत शर्मा सर हैं और उनके भी मुखमंडल से दो शब्द आज सुबह बनते हैं। अजीत शर्मा सर। एक्चुअली क्या है कि हो सकता है कि वो जाने की तैयारी में है, पूरी तरह से वो कहीं निकल रहे हैं, तो इस समय वो कंफर्टेबल नहीं होंगे। हो सकता है ऑन द वे हो या बिल्कुल रेडी होने करने के लिए। जी हो सकता है। क्योंकि समय का अभाव रहता है और हम हमेशा ये देखते हैं कि 9:05 तक में सेशन हमारे चलते हैं, लेकिन मित्रों जाइएगा नहीं, क्योंकि 352 लोग यहाँ पर बैठे हैं और एक बहुत बड़ी पंच लाइन जो है वो हम आप सबके सामने यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं इस डिस्कशन में अपने साथ मेरे सहयोगी कुलदीप सिंह लुबाना जलंधर आपको आमंत्रित करता हूं, अनम्यूट करें। अगले 10 मिनट तक यह सेशन को कंटिन्यू किया जा रहा है। कुलदीप सिंह लुबाना। जी सर, नमस्कार सभी साथियों को। धन्यवाद राज सर, आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरी आवाज क्लियर है सर? लाउड एंड क्लियर। तो कुलदीप जी, बहुत ही आपके साथ में आज लगभग 343 लोग यहाँ मौजूद हैं, जहां पर एक प्रश्न का समाधान लेने जा रहे हैं। हम सब लोग शेयर करेंगे आपको। कुलदीप जी जी, यदि भारत में एमएसटी लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जीएसटी का बिल देता हो और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आपका इनकम आय का दर्जा बनाता हो, तो यह चॉइस है या निर्णय, फैसला है या चॉइस है, यह आपसे पूछा जा रहा है। क्या ये एक फैसला बार है दोबारा या रिपीट करेंगे सर? यदि जी जी जी, यदि आपके साथ में हम संपर्क करके ये पूछना चाहें कि कुलदीप जी, भारत में लेयर 1 ब्लॉकचेन, पहली लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी भारत में जीएसटी बिल देता हो और इनकम टैक्स रिटर्न के साथ यदि हमारे साथ व्यापार साझा करता हो, तो यह चॉइस का प्रश्न है या यह आखिरी फैसला हुआ? जी दोस्तों, इसका बिल्कुल सरल सा जवाब था कि यह एक आखिरी फैसला है जो भारत में लेयर 1 ब्लॉकचेन एमएसटी मास्टर स्ट्रोक के प्रणीत अकादमी में आपको प्रश्न के उत्तर के दरमियान दिया जा रहा है। कुलदीप जी, इसका सही उत्तर था कि लेयर 1 ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यदि टीडीएस के साथ हमें आय का स्रोत अर्जित करके देता है और हम जो भी नोड या वैलिडेशन के प्रोग्राम में फ्रैक्शन खरीद रहे हैं, जीएसटी के साथ हमें यदि इसका बिल इनवॉइस मिलता है, तो यह चॉइस नहीं वरन केवल आखिरी फैसला है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस सुबह के इस सेशन का ये सबसे बड़ा पंच लाइन है कि हम जैसे दिखने वाले न जाने अनगिनत कितने सारे प्रोग्रामर्स यहाँ पर अपने अपने प्रोग्राम लेकर आए हैं, लेकिन ठहरिए, यह चॉइस नहीं, यह फैसला है। जीएसटी के साथ और टीडीएस के साथ आप एमएसटी में आज नहीं कल आएंगे जरूर। समय का अभाव होने की वजह से आप सभी लोगों के निर्देशन पर मैं 9:10 पर सेशन को वहीं विराम देने वाला हूं, लेकिन अभी 9:09 हुए हैं, इसलिए आपके साथ में अंतिम दर्शन के आज के सेशन के हम कुछ गुदगुदाते पंच लाइन बात करते हैं। दोस्तों, आज शाम को 6 बजे अपना नाम, अपना पूरा नाम, अपना डेजिग्नेशन, डिस्ट्रीब्यूटर है, सब फ्रेंचाइजी है या फ्रेंचाइजी के अलावा वैलिडेटर को यहाँ आने न दीजिए। यदि वह पाया गया तो वहां से रूप से आउट हो जाएगा। और दोस्तों, आपके लिए भी निर्णय और फैसला यही है, नियमबद्ध रहे, क्रमबद्ध रहे। डिस्ट्रीब्यूटर है तो डिस्ट्रीब्यूटर लिखे, और यदि आप फ्रेंचाइजी है तो फ्रेंचाइजी लिखे, सब फ्रेंचाइजी है तो सब फ्रेंचाइजी लिखे। और आज शाम 6 बजे हम सब के लाडले HOD अभिजीत जादव सर हमें आगे आगामी सारे रोड मैप का प्लान प्रदर्शन करने जा रहे हैं, जो कि बहुत बड़ा गुणवत्ता का आधार और भारत का सबसे बड़ा परिवार एकत्रीकरण करने का सबसे बड़ा मीटिंग आज होने जा रहा है।
शाम को 6 बजे फ्रेंचाइजियों को मिलेंगे। रात संध्या सांझ 9 बजे हम सब फिर से जूम सेशन पर होंगे। मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।